जैसे हमने प्रोबेबिलिटी का आगाज किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट से, पहला हमारा कॉन्सेप्ट ही रैंडम एक्सपेरिमेंट का था। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आगाज होता है रैंडम वेरिएबल्स से। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन random experiment is just an experiment. However, if you combine the concept of random experiment and variable, so blend of the concept of variable and random experiment provides you random variable. A variable is a measurable quantity which can change its value from one unit to another. A random experiment की properties ये हैं that we cannot predict its outcomes in advance, but we can list its all possible outcomes in advance. So technically a variable ऐसा variable जिसकी values random experiment से determine हो या realization of the random experiment हो, वो कहलाएगा random variable. So मैं coin tossing की example से आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ कि random variable में और direct probability compute करने में क्या फर्क है. For instance, let's begin with tossing of a coin. तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में कल हमने ये पढ़ा था कि ये आपकी सैंपल स्पेस बनेगी विद द कर्ली ब्रैकेट्स H फॉर हेड एंड T फॉर टेल। इसके बाद आप स्ट्रेट अवे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन दिस सैंपल स्पेस वो आपके पास दो हैं। अब आप इसके इवेंट्स बना लेते हैं और फर्स्ट इवेंट इसका बनेगा, सबसेट्स बनाएं। Empty set बनेगा इसका एक subset because 2 raised to power n is the formula and 2 elements are there in this set, so 2 raised to power 2 gives you 4, so 4 events बनेंगे phi और अगला event बनेगा head, अगला event बनेगा tail और end में sample space itself repeat होती है head and tail। और कल के concept अगर हम दोहराएं तो this is an impossible event, phi is a subset of every set, by default ऐसा होता है, but this is an impossible event। और जब set itself repeat होता है तो वो sure event होता है क्योंकि उसके अकर करने की probability 1 है। head simple event है, tail भी simple event है और ये head tail compound event है क्योंकि इसमें दो sample points हैं। इसमें एक sample point था तो ये simple event है। How to find probability? तो probability में हम event define करते हैं। Let A is the event that head appears। अब आपका काम यह है कि अगले ही मरहले में आप फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स लिखेंगे। ये सैंपल स्पेस में से जो इवेंट आपने डिफाइन किया है हेड के बारे में, हेड आपने डिफाइन किया तो इसमें से वो फेवरेबल H इज द फेवरेबल सैंपल पॉइंट, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। T इज नॉट अ फेवरेबल सैंपल पॉइंट, implies number of sample points in A, this is equal to 1, implies probability of the event A जिसका फॉर्मूला है n of A divided by n of S, वो probability आप निकालते थे 1/2। While dealing with the random variables we have to approach a little differently। जैसे डेटा में जब डेटा आप कलेक्ट करते हैं तो फिर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि हम एज को कलेक्ट करने लगे हैं या रीड करने लगे हैं या जेंडर को रीड करने लगे हैं, हेड लेंथ इन इंचेस को रीड करने लगे हैं। So that means you have to define your variable. The same is the case with the random variable। चूंकि उसकी वैल्यूज आई हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन का एक वेरिएबल डिफाइन करना है आपने। So रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, दिस इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें अकर करने वाले आउटकम्स का एक आपने वेरिएबल डिफाइन करना है। फॉर इंस्टेंस let's define this variable। we are interested in number of heads while tossing off a coin। एक कॉइन टॉस हो रहा है and we are interested in the number of heads। इसका नाम हम रख देते हैं x। प्लीज इस चीज को नोट में रखिएगा कि जो इवेंट्स हैं they are usually denoted by first initial, first हो या initial capital English alphabets
ए से डिनोट करें, बी से डिनोट करें, सी से डिनोट करें, डी से डिनोट करें। यूजुअली बुक्स में आपको इवेंट्स जो हैं वो इनिशियल इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट हुए मिलेंगे और वेरिएबल्स जो हैं वो लास्ट इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट्स जो हैं एक्स वाई जेड से डिनोट होते हैं। सो हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ हेड्स। अब सैंपल स्पेस के रेफरेंस से दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसके आउटकम्स यहां पे हैं ये। अब इस वेरिएबल की वैल्यूज इधर से आएंगी इस सैंपल स्पेस से। सो एक्स क्या वैल्यूज ले सकता है? एक्स प्राइमरीली हेड आएगा, एच फेवर करता है हेड को, दैट मींस वन हेड, और टी हेड को फेवर नहीं करता, दैट मींस जीरो हेड। अगर अब आप इसका एक ऐसा टेबल बना दें, मिसाल लेट मी इंसर्ट अ टेबल, ये अब आप यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लिख दें 0 एंड 1, इसके फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स लिख दें, फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स। 0 का फेवरेबल सैंपल पॉइंट टी है, 1 का फेवरेबल सैंपल पॉइंट एच है, और अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी का कॉलम बना दें पी ऑफ एक्स। तो 0 फेवर करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी, टेल की फेवरेबल सैंपल पॉइंट इसमें एक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर देयर, 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ठीक है, एक सैंपल पॉइंट इसका फेवरेबल है, एक सैंपल पॉइंट इसका फेवरेबल। सो नाउ दिस कॉलम नंबर 1 along with the column number 3, ये साइमल्टेनियसली या टुगेदर अगर आप उनको देखेंगे तो दिस विल बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है अटैच्ड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर आपने उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज को लिस्ट किया है टुगेदर विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ये जो दोनों कॉलम्स हैं, वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल टुगेदर विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपसे कोई पूछे डिस्क्रिप्टिव में दैट व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो आप प्लीज ये नोट कर लें, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल टुगेदर with their corresponding probabilities, ये टेबल कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल टुगेदर विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। सो हम एक्सपेरिमेंट बदल देते हैं, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स या अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ये एक ही तरह के रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। So sample space associated to these this random experiment is this one, H H H T T H T T. H H means coin 1 पे head, coin 2 पे head, coin H T means coin 1 पे head, coin 2 पे tail, T H means coin 1 पे tail, coin 2 पे head, and T T means coin 1 पे tail, coin 2 पे tail. So आपके पास 4 सैंपल पॉइंट्स हैं। सो इसके सबसेट्स तो बनते हैं 2⁴ 16 जो इसके इवेंट्स बनेंगे, लेकिन जो इसके सैंपल पॉइंट्स हैं वो 4 हैं। सो अगर हम अगेन नंबर ऑफ हेड्स में इंटरेस्टेड हैं तो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 1 2, टी मींस 0 हेड, एच टी एंड टी एच मींस 1 हेड, एंड एच एच मींस 2 हेड्स। तो अगेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज को अगर आप उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ लिस्ट कर दें, तो 0 का एक फेवरेबल सैंपल पॉइंट है टेल टेल, 1 के 2 फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स हैं एच टी एंड टी एच, और 2 के एक फेवरेबल सैंपल पॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अकॉर्डिंगली 1/4, 2/4 एंड 1/4। सो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 इन दिस टेबल, इसको आप कहेंगे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो डायरेक्टली फिर मैंने, अगर आप रैंडम एक्सपेरिमेंट रोलिंग ऑफ अ डाई की बात करें तो डाई के पॉसिबल आउटकम्स z अगर हम नोट करें उसकी वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 and 6 and their corresponding probabilities are 1/6 for each value of the random variable. So ये एक probability distribution कहलाती है। That was the concept of probability distribution.
or I was trying to give another hypothetical example related to probability distribution. For instance, if I give you a table like this, say I define a hypothetical random variable x with its corresponding values being 1 and 2 and 3 and 4, and say, for instance, -1 maybe, and then p of x, the corresponding probabilities may be 0, maybe 3 by 5, maybe 1 by 5, and maybe 2 by 5. So for instance, ये कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, दिस इज अ वैलिड एंड लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो उसके लिए दो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्लीज नोट कर लें. प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Property number 1. Whenever you will find a probability, say P of X, वैसे इसको आप P of X I लिखते हैं, for any value of the random variable P of X. Yep. P of X is equal to Xi. Any specific values of the random variable, that probability will always lie between 0 and 1. तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटीज का कॉलम है इन द टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी लिस्टेड है लेस देन 0 मींस नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 1, so that probability distribution will not be a valid or legitimate probability distribution. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है. सेकंड प्रॉपर्टी है, बिकॉज यहां पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है ये जो है ये ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज भी अवेलेबल हैं. तो इफ यू सम दिस कॉलम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज, तो इसका जो सम है, समेशन p of x, ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, समेशन p of x, ये हमेशा आपके पास 1 होगा. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज. अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड ना करें, कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस ऑफ डिस्क्रीट, बिकॉज ये सारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी डिस्कस हुई हैं वो डिस्क्रीट है. देखें ना, अगर आप गौर से देखें तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स की है. सो नंबर ऑफ लिस्टेड विद अ वेरिएबल, तो वो वेरिएबल डिस्क्रीट होता है. यहाँ भी आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं डाई के रेफरेंस से भी. तो ये ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल हैं. सो इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम करें, योर आंसर विल बी 1, मस्ट बी 1. अगर 1 नहीं है तो वो वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. प्लीज यहाँ पे नोट कर लें कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती. और अगर आप उन प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे, यू विल गेट योर आंसर एज 1. सो दिस टेबल इज नॉट अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज तमाम प्रोबेबिलिटीज तो पॉजिटिव हैं, बट इफ यू सम इट अप, 3 plus 1 plus 2 gives you 6 by 5. So it is exceeding 1. So this is not a valid probability distribution. However, in this case, this is a valid probability distribution because none of the probabilities is beyond 0 and 1. And if you sum up all these probabilities, you will get your answer as 1. And again, same is the case with respect to this probability distribution. Values of the random variable जो मर्जी हो, probability negative नहीं है, and if you sum up all the probabilities, you will get your answer as 4 by 4, which is 1. And again, in this case of a probability distribution, if you sum up these probabilities, you will get your answer as 1. So what we discussed is the concept of probability distribution, primarily in the case of discrete probability distributions. So
लेट्स गो थ्रू अनदर एग्जांपल फर्स्ट। ये एग्जांपल चूंकि मैंने लिखी है तो चलें इसको भी कर लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो ये आपकी सैंपल स्पेस बनेगी। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, इससे गो थ्रू प्लीज हो लीजिएगा। मसलन ये सैंपल पॉइंट है, कॉइन 1 पे हेड, कॉइन 2 पे टेल, कॉइन 3 पे हेड। ये सैंपल पॉइंट है, कॉइन 1 पे टेल, कॉइन 2 पे टेल, कॉइन 3 पे हेड। तो ये आपके पास 8 सैंपल पॉइंट्स हैं। यू डिफाइंड योर वेरिएबल बीइंग y इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। तो जब वेरिएबल आपने डिफाइन किया जिसकी वैल्यूज रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस से आ रही हैं, तो ये y यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। जब आप डाटा में यहाँ पे कह रहे होते हैं ना कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, होता ये भी रैंडम वेरिएबल ही है, क्योंकि इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट है जिस इन वैल्यूज की एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी सैंपल वैल्यूज आपके सामने नजर आ रही होती हैं। तो होता वो भी रैंडम वेरिएबल ही है, लेकिन चूंकि टर्मिनोलॉजी में, कॉमन टर्मिनोलॉजी में उसको वेरिएबल बोलते हैं, तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रैंडम वेरिएबल कोई नई टर्मिनोलॉजी आ गई। सो इसकी अगेन नंबर ऑफ हेड्स की ऑल पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 अप टू 3 होंगी। 0 का मतलब है ऑल टेल्स एंड 3 का मतलब है ऑल हेड्स, और उसके दरमियान दरमियान में आपको ये सारे सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आप इन देखें, y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 1 2 एंड 3। इसके फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स इसके सामने लिख दिए गए हैं। कौन से कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है जो फेवर कर रहे थे? 1 फॉर वैल्यू 0 एक सैंपल पॉइंट है, फॉर वैल्यू 1 इस सैंपल पॉइंट में भी एक हेड है, इस सैंपल पॉइंट में भी एक हेड है, और इस सैंपल पॉइंट में भी एक हेड है। और इस सैंपल पॉइंट में 2 हेड्स हैं, इस सैंपल पॉइंट में भी 2 हेड्स हैं, अगेन थर्ड सैंपल पॉइंट में भी 2 हेड्स हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हाइलाइटेड कॉलम है, येलो हाइलाइटेड, y वैल्यू 0 1 2 3 एंड p ऑफ y 1 by 8 3 by 8 3 by 8 एंड 1 by 8। कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, एंड इफ यू सम अप ऑल द प्रोबेबिलिटीज यू विल गेट योर आंसर एज 1। दिस इज अ वैलिड लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।